अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास आईफोन 14 प्लस है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि 14 प्लस का स्क्रीन लॉक कैसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ यूएसबी डाटा केबल की मदद से कनेक्ट कर लेना है। ये मैंने कनेक्ट किया। अब आपने वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर का बटन एक साथ दबा के रखने हैं। जब पावर ऑफ का नोटिफिकेशन नमदार हो उसको आपने पुश कर देना है, जबकि दोनों बटन एक साथ दबाए रखें और ऐसे ही दबाए रखें जब तक अपना फ़ोन रिकवरी मोड पे शिफ्ट ना हो जाए। ये मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये ऑन हुआ फ़ोन, मैंने बटन दबाए हुए हैं और कुछ ही देर में फ़ोन रिकवरी मोड पे ये चला गया। अब इसी हालत में आपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहने देना है। अब कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने 3U टूल्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल के बाद इसको ओपन कर लेना है। और तो जैसा कि नज़र आ रहा है फ़ोन DFU मोड में कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता हूँ और अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे 2 फाइल्स शो हो रही हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है डेस्कटॉप पे, तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ इस फ़ाइल को। आईफोन 14 की फ़ाइल है, जो कि काफ़ी बड़ी फ़ाइल होती है, यानी कि कम से कम ये 6 GB की फ़ाइल है। इंपोर्ट होने में कुछ वक्त लेगी। वीडियो को मैं ज़रा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के वक्त की बचत हो। अच्छा, यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल सिलेक्ट की, आईट्यून्स फ्लैश सेक्शन में गया और एंटी रिकवरी फ्लैश पे क्लिक किया और फ्लैश के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये प्रोसेस चलेगा मेरे ख़्याल में 5 से 10 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा, जबकि फ़ोन की स्क्रीन पे भी एक लाइन चलेगी और ये अमल 10 से 15 मिनट तक चलता रहेगा। इस दौरान आपने फ़ोन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट नहीं करना, आपने इस टूल को डिस्कनेक्ट नहीं करना और इंटरनेट याद रहे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईफोन की जो फ्लैशिंग या सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। तो इंटरनेट ऑफ होने की सूरत में आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत सिंपल और आसान सा प्रोसेस था आईफोन को अपडेट करने का और आईफोन को फ्लैश करने का। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।